इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप मेरी दो बातें आप अच्छी तरीक़ा से गांठ बांध लीजिए। उन दो बातों में पहली बात है कि क्या आप में हिम्मत है, हिम्मत। और आप सोच रहे होंगे कि ये हिम्मत का मैं बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, इसी को इंग्लिश में कॉन्फिडेंट कहते हैं, कॉन्फिडेंस कहते हैं, ठीक है। और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़िया है। दूसरी बात, आप में क्यूरियोसिटी है या नहीं, आप में रुचि है या नहीं, आपको उसको बोलने में, उसको सीखने में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं। अगर ये दो चीज़ें आपके अंदर है तो दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता है अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी में पढ़ने के लिए, अंग्रेजी में चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन अफसोस कि दोस्तों हम में से बहुत सारे बच्चों के अंदर इन दो में से कोई एक चीज़ ही है। अगर आप पाएँ, अगर आप सर्वे करें तो आप ज़्यादातर बच्चों से पूछें कि क्या आपको इंग्लिश पसंद है, तो वो ऑब्वियसली कहेंगे कि हाँ मुझे बहुत पसंद है, पर उसमें हिम्मत नहीं आप पाएंगे। और कुछ बच्चों में आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा वो हिम्मत करते हैं कि वो इंग्लिश बोलें, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल पाते हैं। तो उनके यानी इस बच्चों में क्या कमियाँ, इस बच्चों में कमियाँ ये है कि वो कुछ चीज़ों को वो ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ चीज़ों को वो नोटिस में नहीं लेते हैं, जो कि इसकी वजह से उसे मुँह की खानी पड़ती है। पहली बात, जो बच्चों में हिम्मत है और वो कहता है कि मैं बोल सकता हूं, तो मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा सा किताब से ज़्यादा फ्रेंडली होनी होगी, यानी उसको किताब को अच्छी तरीक़ा से, किताब के बेसिक्स पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। और दूसरी कि वो बच्चे जिनके अंदर हिम्मत है पर बोल नहीं पा रहे हैं, उनको मैं चाहूँगा कि उसको ज़्यादातर सिचुएशन में, ठीक है, थोड़ा सा एक नॉर्मल सी लानी चाहिए, एक स्थिरता लानी चाहिए कि ठीक है आप बोल सकते हैं, आप में वो करेज है, आप में वो डेयरनेस है, जो आप किसी भी चीज़ को आप हिम्मतपूर्वक कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं ये आपको ये कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी बात रखें तो पहली और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप जिनसे बात करना चाहते हैं वो आपसे बात करना चाहता है या नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जिससे बात करनी है उसकी बात को सुननी भी है, क्योंकि जब तक आप उसकी बात को आप नहीं सुनेंगे तब तक आपकी बातों को वो नहीं सुनेगा, चाहे आप कितने ही अच्छी बातें क्यों ना करें। अब सवाल ये है कि सुनना कौन चाहता है, कोई नहीं। तो आप यहाँ पर ये गांठ बांध लें कि अगर आप दूसरों को नहीं सुनेंगे तो आप दूसरों को सुना भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप जिससे बात करना चाहते हैं उसको नोटिस करें, उसको आप ध्यान से सुने, उसके हर एक एक पॉइंट्स को इस तरीक़ा से तवज्जो दें जैसे मानो कि आप उसमें फुल्ली रुचि ले रहे हो, ताकि वो बंदा आप में रैंडमली रुचि लेना शुरू कर दे। क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है, हम बोलते ही रहते हैं, सामने वाला कुछ और बोल देता है, सामने वाला कुछ और सेंटेंस इस्तेमाल कर देते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि आपको आगे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कम्युनिकेशन गैपिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक ब्लंडर है दोस्तों कि जब आपके बीच कम्युनिकेशन गैपिंग होगा तो फिर आपकी बातों में वो फोर्सनेस नहीं होगा, वो आपकी बातों में क्या कहते हैं, बल नहीं मिलेगा जो आप कहना चाहते हैं। तो इन दो बातों का ध्यान रखें कि आपको उससे बात करनी है तो उनको पहले सुनना है, उनको बारीकी से नोटिस करना है, वो बंदा आप में रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है, इस बातों को आपको इनडायरेक्टली नोटिस करना है। और जब आप इस तरह से करेंगे तो वो बंदा आप में ऑटोमेटिकली रुचि लेना शुरू कर देगा। मैं आपको एक डेमो देकर दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आप एक काम करिए, एक प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। एक व्यक्ति के सामने जाइए या फिर उसके पास जाइए और उससे उसके लाइफ से रिलेटेड आप पूछना शुरू कर दीजिए कि कुछ बताइए अपने लाइफ के बारे में, आपके लाइफ में ऐसा क्या कुछ नया हुआ या फिर ऐसा क्या ऐसी ट्रेजेडी हुई जो आपको लगता है कि आपको लगता है कि हमें ये बात बतानी चाहिए। दोस्तों जब आप उनके लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें पूछेंगे तो देखेंगे कि वो आपसे बहुत जल्दी क्लोज हो गए, बहुत जल्दी फ्रेंडली हो गए, क्योंकि कम्युनिकेशंस में इंट्रैक्शन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बिना इंट्रैक्शन के आप कभी भी अपनी भाषाओं में पारंगत नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स ने इस पर सर्च किए हैं कि इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपनी बात को क्या कहते हैं एक इंट्रैक्शनल पूर्वक नहीं रखेंगे तो उस इशू का समाधान कभी नहीं हो सकता है। और इसीलिए कहा भी गया है कि द कम्युनिकेशन इज द एवरी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन द एंटायर वर्ल्ड। की जो भाषाएं हैं, जो वार्तालाप हैं, जो डायलॉग हैं, ये डायलॉग जो है दुनिया के हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे प्रखर और सबसे शार्पनेस हथियार है। शार्पनेस एक
तरह से आप कह लें कि वो वेपन्स हैं जो कि इनसे दुनिया के कितनों भी ट्रेजेडिकली इश्यूज़ को वो समाधान कर सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहता था और मैं आपको ये बात फिर इस बात को मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि आपको ध्यानपूर्वक अपनी बात को रखने के लिए सबसे पहली बात दो बातें हैं कि आपको नॉर्मलसी बरतनी है। दूसरी बात, आप सामने वाले को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जब आप सुनेंगे तो उनकी बातों को रिस्पॉन्स करने में आप ईजी महसूस करेंगे।